Good morning, dear students. Welcome to Jatin's Academy. Today in this class, we are going to start with 10th chapter of class 8 ICSE Mathematics, that is direct and inverse variation. In this class, we will complete exercise 10th A from the books Lina Coincide. So let's get started. In this exercise, we will mainly use the formulas for the direct variation and the inverse variation. So see carefully, actually in the first exercise, we are having the direct variation and in second exercise, we are having the inverse variation, okay? So now in this exercise, we will completely use the direct variation and in this exercise, you will come to know that how we are going to use the direct variation, okay? So very first question we are having, in which of the following tables x and y vary directly? हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट वेरिएशन कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है? देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4.5 है. हमें चेक करना है कि 3 और 4.5 डायरेक्ट वैल्यूज है कि इनडायरेक्ट वैल्यूज है, हमें चेक करना है, ठीक है? कैसे चेक करोगे ध्यान से देखो. लाइक फर्स्ट पार्ट वी आर हैविंग, आप क्या करोगे, जो x और y की वैल्यूज है ना, इन दोनों को आप डिवाइड करोगे. तो ये फर्स्ट वैल्यू x और y की है ना, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे x1 ओवर y1. मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट टेबल में फर्स्ट बॉक्स है, तो ये वाले टेबल में फर्स्ट बॉक्स आ गया ना, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4.5 है, तो कितना आ जाएगा 3 ओवर 4.5. इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 3. ये डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड 4.5, ठीक है? ये रफ वर्क में सॉल्व कर सकते हो. तो 3 डिवाइड 4.5 मतलब 45/10. देन वी आर हैविंग 3 मल्टीप्लाई, डिवाइड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल वी आर हैविंग 10 ओवर 45. ये कट कर दो, कितना आ जाएगा 1 ओवर 15 एंड हियर वी आर हैविंग 10 ओवर 15. 10 ओवर 15 इज नथिंग बट 2 ओवर 3. मतलब 3 ओवर 4.5 का मतलब क्या हो गया, 2/3. फर्स्ट का आंसर 2.3 आ गया, मैं यहाँ पे लिख 2/3. तो सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा, देखो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x2 ओवर y2 की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है. x2 और y2 क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड 7.5. इसको 6 सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा. अगर तो आप रफ नोटबुक करना चाहते हो तो रफ पे कर लो, अगर फेयर पे शो करना तो फेयर पे भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो कितना आ जाएगा, देखो 5 डिवाइड 7.5, इसको डिवाइड कर दो, 5 डिवाइड 75/10. देन डिवाइड कन्वर्ट्स टू मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 10 ओवर 75. इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 115. हियर वी आर हैविंग 10 ओवर 15. 10 ओवर 15 इज नथिंग बट 2/3. तो सेकंड का आंसर भी कितना आ गया, 2/3. ओके, नाउ थर्ड पार्ट वी आर हैविंग x3 ओवर y3. ये कितना आ जाएगा 8 ओवर 12. 8 ओवर 12 को आप कट कर दो 2 के टेबल. ये कितना आ जाएगा 4 ओवर 6 एंड 4 ओवर 6 मीन्स 2/3. ये भी आंसर कितना आ गया 2/3, ठीक है? अभी फोर्थ को सॉल्व करो. फोर्थ कितना आ जाएगा, x4 ओवर y4 इज इक्वल्स टू 11 ओवर 16.5. इसे भी आप सॉल्व करो, कितना आएगा 11 डिवाइड 16.5. 11 डिवाइड 165 ओवर 10. 11 मल्टीप्लाई 10 ओवर 165. 10 11 और 165 को कैंसिल कर दो. 11 और 165 कौन से टेबल में जाएंगे, देखो ये 11 के टेबल में जाएंगे 15 पे. तो कितना आंसर आ जाएगा 115. हियर वी आर हैविंग 10 ओवर 15 एंड 10 ओवर 15 इज नथिंग बट 2 ओवर 3. तो इसका आंसर भी कितना आ गया 2 ओवर 3. मतलब मेनली क्या, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे, x ओवर y सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है 2 ओवर 3, 2 ओवर 3. इसका मतलब क्या है कि जो वाला ये टेबल x और y का, ये डायरेक्टली टेबल हमें गिवन है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में टेबल गिवन है. सब सेम आपने क्या करना है, सेकंड और थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करना है. x1 ओवर y1, x2 ओवर y2, अगर तो वैल्यू सेम आंसर आ रही है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस ये डायरेक्टली हमें वैल्यूज गिवन है. अगर नहीं आंसर सेम आ रही तो ये डायरेक्टली वैल्यूज नहीं गिवन है, ठीक है? तो नाउ वी आर हैविंग सेकंड क्वेश्चन. इन सेकंड क्वेश्चन वी आर गिवन विद इफ x एंड y वेरी डायरेक्टली. अगर ये x और y जो हमें टेबल में गिवन है, ये x और y की वैल्यूज वेरी डायरेक्टली है, ये डायरेक्टली हमें सारी वैल्यूज गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है x, y एंड z. हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि अगर x और y वेरी डायरेक्टली है तो इसका मतलब क्या होगा कि x1 ओवर y1 जो इसकी वैल्यू है, ओवर की वैल्यू, वो इज इक्वल टू होगी x2 ओवर y2 इज इक्वल्स टू x3 ओवर y3 इज इक्वल्स टू x4 ओवर y4, ठीक है? ये सभी वैल्यूज जो है उसकी रेशियो है वो सेम होगी. तो हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है. x1 की वैल्यू कितनी है 3 ओवर y1 की वैल्यू 36 इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू x ओवर y2 की वैल्यू कितनी है 60 इज इक्वल्स टू x3 की वैल्यू कितनी है y, y3 की वैल्यू कितनी है 96, x4 की वैल्यू 10 ओवर y4 की वैल्यू कितनी है z, ठीक है? अभी आपको क्या करना है, अभी आपको x, y एंड z को सॉल्व करना है. कैसे सॉल्व करोगे, पहले आप ये दो फर्स्ट इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस को कंपेयर कर लो. कंपेयर करने पे कितना आंसर आएगा 3 ओवर 36 इज इक्वल्स टू x ओवर 60, ठीक है? इसको सॉल्व कर लो, कितना 3 के टेबल में कट कर दो 1 ओवर 12. तो कितना आ जाएगा 1 ओवर 12 इज इक्वल्स टू x ओवर 60. 60 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, 60 ओवर 12 इज इक्वल्स टू x. इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 12 1 12, 12 5 60. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है? हमने x की वैल्यू 5 फाइंड आउट कर ली, 5, ठीक है? हमें क्या करना, अभी y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अभी क्या करो, फर्स्ट और ये थर्ड वाले को कंपेयर कर लो. 3 ओवर 36 इज इक्वल्स टू y ओवर 96. इसको कंपेयर कर लिया, 96 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, 3 ओवर 36 मल्टीप्लाई 96 इज इक्वल्स टू y. इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 8.
y की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है, कैंसिल कर देना, 1/12 ये जाएगा 8 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। नाउ वी हैव टू सॉल्व फॉर द z कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या करो, फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर कर दो, फर्स्ट क्या है 3/36, लास्ट क्या है 10/z, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 1/12, सो 1/12 इज इक्वल्स टू 10/z। अभी क्या करो, यहाँ पे z डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 1 × z इज इक्वल्स टू 10 × 12, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, y की वैल्यू कितनी आ गई 8 और z की वैल्यू कितनी आ गई 120, क्लियर। So next we are having third question. In third question we are given with a truck consumed 28 liters of diesel for moving through a distance of 448 किलोमीटर। एक ट्रक है, वो ट्रक 28 लीटर का डीजल यूज कर रहा है और उसने 448 किलोमीटर उसने कवर कर लिए विद 28 लीटर्स ऑफ डीजल, ठीक है। आपने यहाँ पे टेबल बनाना है, टेबल में आपने क्या लिखना है, एक तो लिखोगे आप यहाँ पे डीजल इन लीटर्स, लीटर्स में कितना डीजल यूज हो रहा है, और आप यहाँ पे लिखोगे एक डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, जो डिस्टेंस है वो मैंने किलोमीटर में यूज किया, ठीक है। तो क्या गिवन है हमें कि जो कितना डीजल है 28 लीटर जो डीजल है वो 448 किलोमीटर कवर करवा रहा है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर बाय 64 लीटर ऑफ डीजल, 64 लीटर ऑफ डीजल से कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा। देखो ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन, पहले ध्यान से देखो, अगर वो 28 लीटर से 448 किलोमीटर जा रहा है, अभी मैंने 28 की जगह पे 64 लीटर डीजल डलवा लिया अपने ट्रक में, ठीक है, तो 28 की जगह 64 आ गया ना, तो ज़्यादा डीजल डलवा लिया, अगर ज़्यादा डीजल है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा कि लेस डिस्टेंस कवर होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगा, लेस डीजल लेस डिस्टेंस, मोर डीजल मोर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, आप यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, डायरेक्ट वेरिएशन का। यहाँ पे तो आपको समझ आ रहा है कि फर्स्ट एक्सरसाइज है डायरेक्ट वेरिएशन, ऑब्वियसली डायरेक्ट वेरिएशन ही यूज होगा क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, एग्जाम में ऐसे थोड़ी लिखा होगा ब्रैकेट में डायरेक्ट वेरिएशन यूज कर लो, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। अगर तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 28 है वो 448 का डिस्टेंस कवर करवा रहा है, तो ऑब्वियसली 64 ज़्यादा डिस्टेंस कवर करवाएगा, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। कई बार क्या होता है कि आपको यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज करके दी होती है, बट इसकी जो नीचे वाली वैल्यू वो डिक्रीज हो जाती है, वो कौन से क्वेश्चन में, वो आपको इन्वर्स वेरिएशन में बताऊंगी कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आपने स्टेटमेंट पहले अच्छे से रीड करनी है कि क्या गिवन है, बाद में आपने इंटरप्रेट करना है कि वो डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन्वर्स वेरिएशन है, फिर देन अकॉर्डिंगली आपने फार्मूला यूज करना है। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला यूज कर लो। क्या फार्मूला होता है, आपके पास होता है x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2, ये दोनों की जो रेशियो है वो इज इक्वल टू होगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, x1 की वैल्यू कितनी है 28, y1 की वैल्यू कितनी है 448, x2 की वैल्यू कितनी है 64, y2 की वैल्यू कितनी है x, बस इसको सॉल्व करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 28 × x इज इक्वल्स टू 64 × 448, 28 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू 64 × 448/28, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1024 किलोमीटर, मतलब क्या है कि वो 64 लीटर डीजल यूज करके 1024 किलोमीटर मूव कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैविंग फोर्थ क्वेश्चन। इन फोर्थ क्वेश्चन वी आर गिवन विद फॉर 100 किलोमीटर अ टैक्सी चार्जेस ₹1800। अगर आप 100 किलोमीटर डिस्टेंस मूव करोगे तो जो एक टैक्सी है वो आपसे 1800 रुपीज़ लेगी। तो आपको क्या कुछ गिवन है, आपको पहले तो गिवन है डिस्टेंस किस में गिवन है, इन किलोमीटर। अब ब्रैकेट में लिख लिया करो यहाँ पे डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड टैक्सी चार्जेस इन रुपीज, ठीक है, टैक्सी चार्जेस इन रुपीज। तो डिस्टेंस कितना कवर करोगे, तो डिस्टेंस कवर फर्स्ट हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस कवर हमें गिवन है 100 किलोमीटर, ओवर कितने रुपीज चार्ज कर रही है वो टैक्सी 1800 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है फॉर हाउ मच इट विल चार्ज, कितने रुपीज वो चार्ज करेगी, टैक्सी कितने रुपीज चार्ज करेगी फॉर अ जर्नी ऑफ 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर के लिए वो कितने पैसे लेगी। देखो ध्यान से, अगर वो 100 किलोमीटर के लिए 1800 चार्ज कर रही है तो आप 120 किलोमीटर जा रहे हो। अभी 100 तो पहले स्मॉल था, मतलब एज कम्पेयर टू 120 100 कम था ना डिस्टेंस, तो उसने 1800 रुपीज़ लिए। अब आप 20 किलोमीटर और ज़्यादा जा रहे हो तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ टैक्सी रुपीज़ लेगी आपसे, कम लेगी, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लेगी, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट वेरिएशन गिवन है। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 100 किलोमीटर मूव करने पे 1800 ले रही है, तो 120 मूव करने पे ज़्यादा ही पैसे लेगी ना, तो आपने डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ करना है यहाँ पे। डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2, मतलब इन दोनों का आपने रेशियो करनी है, कितना आ जाएगा, x1 कितना है 100 ओवर y1 कितना है 1800 इज इक्वल्स टू x2 कितना 120 ओवर y2 कितना है x। सॉल्व कर लो, 0 कट विद 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 × x इज इक्वल्स टू 120 × 180, 10 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू 120 × 180 ओवर 10, 0 कट विद 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी 2160 रुपीज़, मतलब वो 120 किलोमीटर के 2160 रुपीज़ चार्ज करेगी। So next we are having fifth question. In fifth question we are given with
इफ 27 आइडेंटिकल आर्टिकल्स कॉस्ट ₹1,890, अगर 27 आइडेंटिकल आर्टिकल्स है जो वो इतने रुपीज़ के, हमें गिवन क्या है, आर्टिकल्स गिवन है, आर्टिकल्स मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स और नेक्स्ट हमें रुपीज़ गिवन है कुछ, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने 27, कितने रुपीज़ के हैं वो 1890 रुपीज़ के। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स जो होंगे वो 1750 रुपीज़ के होंगे, ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन यूज हो जाएगा। डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, 27/1890 इज इक्वल्स टू x/1750, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 27 × 1750 इज इक्वल्स टू x × 1890, 1890 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, 27 × 1750 ओवर 1890 इज इक्वल्स टू x, 0 कट विद 0, इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, मतलब 1750 25 आर्टिकल्स के। वैसे ही हमें दिख रहा है कि अगर 1890 रुपीज़ के 27 आर्टिकल्स हैं तो 1750 रुपीज़ के लेस आर्टिकल्स होंगे, ठीक है। ये मनी लेस मतलब आर्टिकल्स लेस, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन गिवन था। So next we're having sixth question. In sixth question we are given with 7 kg of rice cost ₹1120। हमें कितना गिवन है, वेट गिवन है हमें राइस का, वेट गिवन है और रुपीज़ गिवन है। वेट किस में गिवन है, इन केजी, और रुपीज़ हमें गिवन है मतलब प्राइस गिवन है। तो हमें वेट गिवन है 7 kg जो राइस है वो 1120 रुपीज़ के, 1120 रुपीज़ के हैं। हमें नेक्स्ट के फाइंड आउट करना है हाउ मच राइस, कितने राइस जो कितने हैं कैन बी बॉट फॉर ₹3680 रुपीज़। अगर 1120 के 7 kg है तो 3680 रुपीज़ के ज़्यादा ही होंगे ना, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ करना है। तो कितना आ जाएगा, 7/1120 इज इक्वल्स टू x/3680, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3680 इज इक्वल्स टू 1120 मल्टीप्लाई x, 1120 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो, 7 × 3680 ओवर 1120 इज इक्वल्स टू x। व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 23 kg, मतलब 3680 रुपीज़ वाले हैं जो वो 23 kg होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग सेवंथ क्वेश्चन। इन सेवंथ क्वेश्चन वी आर गिवन विद 6 नोटबुक्स कॉस्ट ₹156। जो 6 नोटबुक्स है, नंबर ऑफ नोटबुक्स हमें गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ नोटबुक्स इज इक्वल्स टू, हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स गिवन है और यहाँ पे कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट गिवन है इन रुपीज़ में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी है, 6 नोटबुक्स है वो 156 रुपीज़ की है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 54 सच नोटबुक्स, हमें कितनी की रुपीज़ की लगेंगी अगर मैं 54 नोटबुक्स लूँ। अगर 6 नोटबुक्स 156 रुपीज़ की है तो 54 नोटबुक्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा रुपीज़ की होंगी, तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ होगा। तो कितना आ जाएगा, 6/156 इज इक्वल्स टू 54 ओवर x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × x इज इक्वल्स टू 54 × 156, 6 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो, x इज इक्वल्स टू 54 × 156 ओवर 6, इसको डिवाइड करने पे सॉल्व करने पे कितना आंसर आ जाएगा, इट विल बी 1404 रुपीज़। मतलब क्या है कि जो 54 नोटबुक्स है वो 1004 रुपीज़ की होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग 8th क्वेश्चन। इन 8th क्वेश्चन वी आर गिवन विद 22 men can dig 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन 1 डे। अगर 22 मैन मिलकर 27 मीटर लॉन्ग ट्रेंच को एक मतलब दिन में, डिग मतलब नीचे लेके जा रहे हैं उसको, हमें यहाँ पे गिवन क्या, हमें यहाँ पे मैन गिवन है और लेंथ गिवन है, ठीक है। तो अगर 22 मैन है जो वो 27 मीटर लेंथ को मतलब डिग कर रहे हैं, तो हाउ मेनी मेंस, कितने मेंस चाहिए शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 135 मीटर। अगर 27 मीटर वाला जो लंबा था वो 22 मैन डिग कर रहे हैं, तो 135 मीटर को डिग करने के ज़्यादा पर्सन चाहिए होंगे ना, तो आपने यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ करना है। डायरेक्ट वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, 22/27 इज इक्वल्स टू x/135, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 22 × 135 इज इक्वल्स टू 27 × x, 27 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड कर दो, 22 × 135 ओवर 27 इज इक्वल्स टू x। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। मतलब क्या है कि 110 मैन चाहिए इन ऑर्डर टू डिग द 135 लॉन्ग ट्रेंच, ओके। नेक्स्ट वी हैविंग 9th क्वेश्चन। इन 9th क्वेश्चन वी आर गिवन विद इफ द टोटल वेट ऑफ 11 आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज 77 kg। अगर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ आर्टिकल्स गिवन है और हमें यहाँ पे वेट गिवन है, वेट हमें गिवन है इन kg, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है कि अगर 11 आइडेंटिकल आर्टिकल्स का वेट 77 kg है, तो हाउ मेनी आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल सेम टाइप के चाहिए अगर उसका हमें वेट बनाना है 224 kg, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन यूज़ कर दो, 11/77 इज इक्वल्स टू x/224,
ये कट कर दो 1/7, 1/7 इज इक्वल्स टू x ओवर 224, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 224 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई x, 7 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड कर दो, 224/7 इज इक्वल्स टू x, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 32 आर्टिकल्स, मतलब क्या 32 आर्टिकल्स का वेट कितना होगा 224 kg। So next we are having 10th question. In 10th question we are given with a train is moving with a uniform speed of 120 km per hour. हमें यहाँ पे given क्या है, speed of the train, speed is equals to 120 km per hour। ये तो हम मैथ्स वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। How far will it travel? How far मतलब हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस में हमें यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड इन 36 मिनट्स, और हमें टाइम यहाँ पे गिवन है, टाइम इज इक्वल्स टू 36 मिनट। देखो हमें ये जो स्पीड है, जो हमें स्पीड गिवन है, स्पीड हमें आवर्स में गिवन है और टाइम हमें मिनट में गिवन है। तो आप क्या करो, मिनट को पहले आवर्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, देखो आपको पता है 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अगर 60 को मैं इधर ले आऊँ, 1/60 आवर इज इक्वल्स टू 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं। 36 मिनट में कितने होंगे, 36/60 आवर। ठीक है, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया मिनट को आर में। टाइम कितना आ जाएगा, टाइम विल बी 6 का 36, देन 10, देन वी आर हैविंग 3, देन वी आर हैविंग 5। तो टाइम मैंने कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, मिनट से 3/5 आवर आ गया। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। स्पीड कितनी हमें गिवन है 120, डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, टाइम कितना है 3/5, 3/5 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई कर दो, 120 मल्टीप्लाई 3/5 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। इसको सॉल्व करोगे, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया 72 किलोमीटर। सो इन सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड इन हाउ मच टाइम। सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट विल कवर 210 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस गिवन है 210 किलोमीटर और हमें यहाँ पे टाइम यूज करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट करने के लिए स्पीड आप सेम यूज करोगे। स्पीड कितना जाएगी 120 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला यूज कर लो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर टाइम निकालना तो कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम विल बी, डिस्टेंस कितना है 210 ओवर स्पीड कितनी है 120। सो टाइम इज इक्वल टू 210/120 मीन्स डिस्टेंस ओवर स्पीड, 0 कट विद 0, सो इट विल बी टाइम इज इक्वल्स टू 7/4। 7/4 आर आंसर आ गया। आपको क्या करना है, अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हो। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई, तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो मल्टीप्लाई 60 कर दो, इट विल बी टाइम इज इक्वल्स टू 105 मिनट्स। ठीक है, तो 105 मिनट्स आ गया आपके पास आंसर। Thank you so much for watching this video. If you like the explanation, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.